इब्रानी 12 का 6 से 11 तक पढ़े। इब्रानी 12 का 6 से 11 तक। इब्रानी 12 का 6 से 11 पढ़ो। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हाँ, और जिसे पुत्र बना लेता है, हाँ, उसको कोड़े भी लगाता पुत्र है। बना लेते हैं। प्रेम करता है तो ताड़ना, पुत्र बनाते तो कोड़े लगाते हैं। हाँ, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। दुख को, आपका जीवन में आने वाला दुख को क्या करके सहना है? ताड़ना है। प्रभु की तरफ से मुझे ताड़ना मिला है, सह लो। हाँ, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर हाँ, तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। पुत्र जानकर परमेश्वर तुमसे बर्ताव जान करते हैं। हाँ, वे कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हाँ, कौन सा पुत्र है जिसका ताड़ना पिता नहीं करते? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं हाँ, तुम्हारी नहीं हुई, तुम्हारे ताड़ना नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, तुम पुत्र नहीं, पर वे विचार की संतान बाप ठहरे। का बेटा नहीं और किसी का बेटा है। हाँ, फिर जबकि हाँ, हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे हाँ, और हमने उनका आदर किया, हाँ, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें? और भी अधीन ना रहे। अभी समझ लो, आपका बेटा 6 साल का बेटा है, 7 साल का बेटा है, कुछ गलती कर दिया, आप उसको मारने के लिए बुला के एक डंडा हाथ में लिया, तो आपका बेटा भाग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? शाबाश शाबाश, मेरा बेटा कितना अच्छा है, मैं उनको मारने के लिए पकड़ा तो भाग रहा है ना? आप ताली बजाएंगे ना? हैं? बोलो ना। आप उनके पीछे ऐसा पड़ेंगे जिधर वो भाग नहीं सकते। फिन्नी और सूसन जब छोटे थे, मैं उनको मारते समय टेबल में खड़ा कर देते थे। क्यों टेबल में खड़ा करते थे? चारों तरफ का बच्चे लोग सब भागने वाला बच्चे हैं माँ बाप का, उन लोग पकड़ते मारने के लिए आते वक्त भागते। तो मैं समझा फिन्नी गलती करे तो बोलो भाई पहले उनको भेजेगा जाकर डंडा लेके आओ, फिन्नी खुद डंडा लेके आना, फिर उसके बाद टेबल में खड़ा होना। टेबल में खड़ा होना तो मुझे अच्छी तरह मारने के लिए मौका मिलता है। फिन्नी से पूछना कितने बार टेबल में खड़ा करके मारा। उसी बात सूसन उतना ज्यादा मार नहीं खाया, फिर भी कुछ तक खाया। वो भी किधर खड़ा करके मारते थे? टेबल के ऊपर। कुछ माँ बाप अपना बच्चों को बहुत प्यार करते बेटा गलती नहीं करना, आइसक्रीम खरीद कर देंगे, नहीं तो इधर का चीज ही देंगे। क्या बोलते हैं? चीज देंगे। तो उनको देखो भाई, बच्चों को अच्छी तरह मारने से ही क्या होगा? हैं? इतना तक लिखो, फिर प्रभु अपना बच्चों को कैसा ताड़ना देना कैसा बताया है वो बताता हूं। नीति वचन 13 का 24 पढ़िएगा। नीति वचन 13 का 24। Proverbs chapter 13 verse 24. Proverbs chapter 13 verse 24. जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, वह उसका बैरी है, वे उसका वैरी है। हाँ, परंतु जो उसे प्रेम रखता, जो उसे प्रेम रखता, वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। यत्न से उसको क्या देता है? शिक्षा देता है। प्रभु ने सिखाया है कैसा आप लोग बच्चों को परवरिश करना है। तो प्रभु हमारा बच्चों को कैसा परवरिश करना सिखाया, तो हमको प्रभु कैसा करेगा? उसी तरह करेगा, नहीं करेगा? तो प्रभु हमको प्रेम रखते हैं तो क्या करेगा? क्या करेंगे? कौन सा ताड़ना है? बीमारी, दुख, एक 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 एक। तो जो दोबारा पढ़ो उसका 24, 13 का 24। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता, हाँ, वह उसका बैरी है, हाँ, परंतु जो उसे प्रेम रखता, वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। हाँ, यत्न से शिक्षा देता है। अपना बच्चों को अच्छी तरह क्या देना है? शिक्षा देना है।
उसका 19 का 18 पढ़ो, 19 का 18। जब तक आशा है, जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, अपना पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार ना डाल। जानबूझकर उसको मार, वो आपका तर्जुमा में गलत है। ओपन लेट नॉट दाई सोल स्पेयर फॉर हिज क्राइंग, उसका मतलब वो रोने पर भी छोड़ना नहीं। कुछ बच्चे हैं, आप छड़ी लेते ही क्या करेगा, रोना शुरू कर, उनका रोना देखकर छोड़ना नहीं। आपका बाइबल में, वो हिंदी बाइबल में क्या लिखा है, पढ़ो, दोबारा पढ़ो, वो गलत, तर्जुमा गलत है। जानबूझकर उसको मार ना डाल। हाँ, आप अंग्रेजी में लेट नॉट दाई सोल स्पेयर फॉर हिज क्राइंग, या बात हिंदी बाइबल में लिखो, रोने से भी मारना बंद नहीं करना, लिखो, रोने से भी। आप देखा ना, कुछ बच्चे को मारने के पहले शुरू कर देगा, उनको मालूम है गी करेगा तो पापा मारेगा नहीं। अभी बच्चे लोग मेरे से गुस्सा हो जाएंगे, कोई बात नहीं, बाद में आप लोगों को मिठाई देंगे, टॉफी देंगे। बाईस का 6 पढ़ो, नीति वचन 22 का 6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, हाँ, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। मैं मेरा बाप आपको इतना धन्यवाद देता हूं। आपको मालूम है, मैं जब छोटा लड़का था, इससे ये जो छड़ी है, इससे थोड़ा पतला वाला लेकर कितने बार मुझे मारा। अभी भी मेरा शरीर में देखेगा तो निशान मिलेगा। इतना अच्छी तरह मारते थे मेरा बाप। मेरा माँ उस वक्त मदद करने के लिए तो माँ को भी मिलते थे, माँ को भी लगा देगा। मैं मेरा पिता को धन्यवाद देता, उन्होंने मार मार के मुझे सीधा करके खड़ा कर दिया। इधर में लिखा है, दोबारा पढ़ो, 6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, हाँ, जिसमें- उसका मार्ग का शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, हाँ, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हाँ, बच्चे को अपना छोटे उम्र में ही उनको मारे तो बुढ़ापे में भी वो वचन, वो बात उनके दिल में रहेगा। अभी उसका 15 पढ़िएगा, 22 का 15, 22:15। लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती हाँ, है, मूर्खता का गांठ बांधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा, आइसक्रीम के द्वारा, हाँ, हाँ, वह खोलकर हाँ, उससे दूर की जाती है। हालेलुया। अच्छी तरह पढ़ो, और एक बार पढ़ो, हाँ, पढ़ो, 15। हाँ, लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, हाँ, मूर्खता। लड़के के मन में क्या है, मूर्खता है। मूर्खता दूर करने के लिए आइसक्रीम खरीद कर देने से काम नहीं होगा भाई, डंडा ही मूर्खता बाहर निकालेगा। क्या निकालेगा, डंडा। बहुत है माँ बाप, बेटा ऐसा ना कर, तुमको आइसक्रीम खरीद कर देंगे। बेटा सोचिए अगले बार और कुछ करेंगे, कुछ मिल जाएगा। बेटे को मालूम हो गया, पापा उल्टा करेगा तो पापा कुछ ना कुछ खरीद कर देंगे। लेकिन डंडा लगाएगा तो क्या, मूर्खता का छड़ी से क्या होगा, हाँ, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा, अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। हाँ, मूर्खता खोलकर क्या करते थे, दूर किए जाते हैं। अभी 29 का 15 पढ़ो, 29 का 15। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। हाँ, बुद्धि कहां से आता है, आइसक्रीम और चीसी खरीदने से नहीं, बल्कि छड़ी और डांट से क्या मिलता है, बुद्धि प्राप्त होता है। और नीचे
परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की हाँ। लज्जा का कारण होता है। हाँ, अगर आप बेटे को प्यार करते करते ऐसा छोड़ दिया जाएगा तो बाद में वो बेटा आपका लज्जा का कारण बनेगा। क्या बनेगा? लज्जा का। आप अगर ऐसा कोई मारता नहीं, ऐसा छोड़ता नहीं हो, मेरा बेटा हो कोई नहीं, तो बाद में आपको लज्जा का कारण बनेगा। उस बेटे के द्वारा आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा। हाँ, अभी 17 पढ़ो उसका। अपने बेटे की ताड़ना कर, अपने बेटे के ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा, तब उससे तुझको क्या मिलेगा? चैन मिलेगा, और तेरा मन सुखी हो जाएगा। हाँ, तेरा मन क्या होगा? सुखी हो जाएगा। देखो, मैं अभी आप लोगों को ये बात भी बताना, मुझे कैसा, मैं और मेरे साथ साथ हम लोग, हमारे घर में 8 बच्चे थे, 3 भाई और 5 बहनें। मैं सबसे बड़ा। हमारा पहले हम जिस घर में रहते थे, बड़ा घर था, उधर में बहुत बड़ा ज्यादा जमीन था, जमीन के बीच में मकान था, बहुत लंबा चौड़ा खेत वगैरह था। उसके साथ साथ कोकोनट, सूखा कोकोनट को क्या बोलते हैं? नारियल ना, सूखा वाले को कोपा बोलते हैं। उसका बिजनेस होता था, और ये काला मिर्ची का भी बिजनेस होता था। सीधा मेरा पिता आलपी में ले जाकर बेचता था। बहुत पैसा वाला था, पैसा वाला नहीं था, पैसा था। तो बिजनेस होता, 12, 25, 12, 15, कभी 20 नौकर लोग होते थे। लेकिन मेरा पापा मेरे और मेरे साथ वालों को हर दिन सुबह भी और स्कूल के बाद भी सख्त काम करवाते थे। हमको 5, 6, 7 गाय होगा और 10, 12 भेड़ बकरी होगा। सुबह जाने के पहले गाय बैल को घास लेके आना, शाम से स्कूल से आते वक्त किताब डालने के बाद एकदम जाना लेके आना। रात को कोई बकरी रोएगी, वो आवाज देते तो बोलेगा बेबी, मुझे बेबी बुलाते थे, बेबी। पापा बोलेगा एकदम उठकर कहा, क्यों रो रहा है? तुमने उसका पेट भरा नहीं, तुम उसका पेट भरा नहीं तो तुम कैसा खाना खाया? हमारे पास में पैसा का कमी नहीं था, नौकरों का कमी नहीं था, फिर भी। और दूसरा, 2 महीने पानी, हमारे उधर में खेत में भी जमीन कुआं थे, लेकिन 2 महीना पानी नहीं। तो उस वक्त हमको सुबह मैं और मेरे बच्चे छोटे छोटे बर्तन लेके, एक एक का उम्र के अनुसार मटका, ये एल्यूमिनियम का मटका खरीद कर दिया है। जाकर उधर से करीबन 1.25 किलोमीटर 1 किलोमीटर भोली में जाकर पानी ला कर रखना। मजदूर बहुत है, खेतों में काम करने के लिए है, लेकिन घर का पानी सब तुम लोग ही लाएगा। तो जाकर उधर में नहाना, फिर मैं बड़ा बर्तन में लेके आएगा, एक एक अपने उम्र के अनुसार पूरा पानी लाना। सुबह भी लाना है, शाम को भी लाना। अच्छी तरह मेहनत करने के लिए मेरा पापा मम्मी हमको सिखाया। मजदूर थे, सब कुछ थे, कोई खाने का कमी भी नहीं थे। तो उसके साथ हमको खाने के लिए मैं जब मेरे ख्याल में 9वां क्लास पढ़ने तक चाय कोई पीने के लिए हमको हक नहीं, चाय नहीं देगा, कॉफी नहीं देगा। दूध कितना भी पियो, क्योंकि गाय काफी थे, 5-6 गाफी हमेशा 2-3 दूध देते। फिर दूसरा, मक्खन भी क्या करते, सुबह सुबह इतना इतना मोटा मोटा मक्खन बना करते थे, खाना पड़ेगा। लेकिन दूसरा चीज जो कामली नहीं देते थे, अच्छी तरह खाना खिलाते थे, लेकिन उसका अच्छी तरह से क्या करते थे, काम भी लेते थे अच्छी तरह। शाम को वापस आते समय में, अभी मैं बोलूंगा पापा मुझे आज बकरे को लेकर बाहर नहीं जा सकता, मुझे बुखार है, तो पापा बोलेगा तो आ जाओ, तो मेरा माथे में हाथ रखा, ये तो बड़ा बुखार नहीं है, जाओ काम करो। ये काम नहीं करने का बुखार है, बोला तुम काम करके आओ, बुखार दूर हो जाएगा। तो हम लोग अच्छी तरह, भी आप देखें प्रभु की कृपा से मेरा पापा मम्मी आराम कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने जगह में मेहनत करने वाला बन गए। तो ऐसा हमको मेहनत, इसलिए मैं आपको बोलता हूं, आप अपना, आप फिन्नी को देखें, फिन्नी अपना दोनों बच्चों से अच्छी तरह मेहनत करवाता है।
सूसन भी अपने, मैं उधमपुर में होते समय में फिन्नी को क्या करवाता था, फिन्नी और सूसन को, फिन्नी को बोलता था बेटा जाओ, सुबह जाओ, उधर में सड़क में जितना गोबर है गोबर लेकर सिर में लेके आना। सड़क में जाकर क्या करते थे उस वक्त, क्योंकि कैप्टन का बेटा है बोलकर घूमते रहेगा तो कोई काम नहीं होगा, इसलिए सुबह उनको टोकरी लेकर जाना, सड़क में गाय चलता हुआ पूरा गोबर उठाकर, मैंने बोलता खींच के नहीं लाना, किधर ले आना, सिर में एक कपड़ा डाल दो, सिर में लेके आना। फिन्नी से पूछ सकता है। ऐसा फिन्नी और सूसन के साथ ऐसा शक्ति से काम करवाया, इसलिए उन लोग कोई सुस्त नहीं है, काम करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए मेरे प्यारों, अपना बच्चों को आप प्यार करते समय में छोटा उम्र में ही उनको काम करवाना सिखाए, तो फिर वो सुस्त नहीं बनेंगे। इधर में लिखा है अगर बच्चे को यूं छोड़ देगा तो मां के लिए क्या बनेगा, लज्जा बनेगा। अगर आप उचित तरह उनको शिक्षा देगा तो क्या होंगे, हैं क्या होंगे, आप सुखी होंगे। मैं एक बार अमेरिका में मॉर्गन सिटी में बड़ा रिवाइवल मीटिंग हो रहा था, 2-3 के हजारों लोग होते हैं, पूरा गोरे लोग हैं। तो उधर का पास्टर उस दिन बोल रहा था मुझे आज आफ्टरनून में पुलिस स्टेशन में जाना है। मैंने बोला क्यों, मैंने मेरा बेटे से थोड़ा जोर से बात कर दिया, मेरा बेटा पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया, इसलिए हमको पुलिस स्टेशन में बुला रहा है, क्योंकि अमेरिका में एक कानून है बच्चों के साथ में ठीक तरह से व्यवहार करना। उधर में क्या कारण क्या है, अमेरिका में जो फैमिली लाइफ, आज एक को शादी कर दिया, 5-6 साल के बाद उसको छोड़ दिया, दूसरे को ले लिया, फिर तीसरे को ले लिया, इसलिए बहुत बच्चे ऐसे हैं जिसका असली माँ बाप साथ नहीं है, तो इसलिए दूसरा पत्नी आएगा बच्चों को मारेगा। तो अमेरिका में 90% टूटा हुआ फैमिली है। अगर कोई शादी करके 15 साल इकट्ठा रहा तो बड़ी बात है अमेरिका में, क्योंकि गाय बैल की जैसा बन गया, क्योंकि जिसको मर्जी है जिसके पीछे जाए, ऐसा हालत बन गया उनका। बहुत बुरी हालत है अमेरिका में इन बातों में। बुजुर्ग माँ बाप को आप देखेगा तो किधर पढ़ेंगे, ओल्ड एज होम में पड़ा रहेगा, साल में एक दिन में जाएगा, माँ का मदर्स डे फादर्स डे में जाके एक फूल लेकर देगा, बस वो रोते रोते उधर पड़े रहते। तो अमेरिका में बहुत गंदगी है, दुनिया में सबसे ज्यादा पापी देश अमेरिका है, दुनिया में सबसे। जब अमेरिका में कितने बार मैंने अमेरिका में अमेरिका टेलीविजन ओक्लाहोमा टेलीविजन स्टेशन से मैंने बोला सोदोम गोमोरा करके अमेरिका को पुकारा। मैंने बोला अमेरिका को, मैंने अमेरिकन टेलीविजन स्टेशन में खड़ा होकर मैं प्रचार करते समय में, अमेरिका बहुत बार मैं टेलीविजन स्टेशनों में प्रचार करते समय मैं सोदोम गोमोरा ही पुकारा अमेरिका को। तो मैं आपको बताता हूं, हम अमेरिका में एक बार ऐसा हुआ, अपना पास्टर बोला मुझे पुलिस स्टेशन में जाना, तो यह वीरवार की बात है। तो मैंने वीरवार शाम को बोला कल फ्राइडे बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम, सारे बच्चे आफ्टरनून में आना है। मैंने बोला सारे बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम, ऑडिटोरियम पूरा भर गया। मैंने बोला स्पेशल गिफ्ट बच्चों को दे देगा। उस वक्त देकर मैं ये नीति वचन का वचन एक एक पढ़ाया। पढ़ने के बाद मैंने बोला उसमें एक वचन है, उसका 23 का 13-14 पढ़ो, 23 का 13-14। नीति वचन 23 का 13-14। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, हाँ, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे, यदि तू छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, तो उसको छड़ी से मारकर हाँ, उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हाँ, तुम उनको छड़ी से मारकर क्या करेगा, अधोलोक से बचाएगा। छड़ी से टाइम पर मारना, बड़ा होने के बाद मारने से नहीं। बचपन में ही बहुत बार माँ बाप क्या करते, बच्चा गलत कर दिया था, कोई बात नहीं, बड़ा होने के बाद सुधर जाएगा, बड़ा होने के बाद कहां जाएगा बाद में मालूम होगा। तो बचपन में छोटे समय में मैंने फिन्नी के लिए जब शुरू में छोटा छड़ी रखा, फिर उम्र होते होते क्या कर दिया, उसको मोटा लंबा करता रहा। छोटे में ही उनको क्या हो जाए, मारना। तो मैं अमेरिका में
ये बात बताए तो फिर बच्चों को बोल दिया। मैंने पूछा बच्चे लोग आपको नरक में जाने के लिए कितने लोग हैं? बोला नहीं। तो स्वर्ग में जाना तो क्या करना पड़ेगा? माँ बाप चड़ी से माना। मैंने बोला मुंह में हाथ रख करके बोलो, अपना माँ बाप को बोलो पापा मम्मी मुझे मारना है, मार कर स्वर्ग में ले जाना है, मुझे आप नहीं मारागा तो मैं नरक में जाएगा, इसलिए पापा मम्मी मुझे मारो स्वर्ग में ले जाओ। सारे लड़के अपना मुंह में हाथ रख करके जोर से बोलो, माँ बाप रोना ही शुरू कर दिया। बहुत पास्टर लोग आए, उन लोग आकर हम बोलने लगे, पास्टर आपके जैसा प्रचारक हमारे अमेरिका के एक कोने से दूसरा कोने तक प्रचार करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक वचन अभी तक हमारे बच्चों को दिखाया नहीं। उन लोग, मैं क्यों आपको बताता हूं, हमारा परमेश्वर पिता हमको बच्चों को चलाने के लिए क्या बताया है? छड़ी चलाना है। तो लिखो, इसमें से कुछ लिखना तो लिखो।